वेनेजुएला पर कार्रवाई से ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी गिर गए हैं, क्योंकि अब वेनेजुएला की धरती पर ठीक वैसे ही हालात होने वाले हैं जो रूस यूक्रेन जंग में हो रहे हैं, जहां अमेरिका और नेटो देश खुलकर रूस को घेरने की फिराक में हैं। ठीक वैसे ही वेनेजुएला में अब रूस, चीन और ईरान की तिकड़ी प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दे सकती है। आखिर अमेरिका किस तरह घिर गया है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की बोलिवियन नेशनल मिलिशिया ने जंग का ऐलान कर दिया। हालांकि इस फोर्स में महिलाएं बड़ी तादाद में सक्रिय रूप में शामिल। ये वो महिलाएं हैं जो अमेरिकी सेना के लिए परेशानी का सबसे बड़ा सबब बन सकती। वहीं आशंका इस बात की भी है कि वेनेजुएला रूस, चीन, ईरान और अमेरिका के बीच का नया बैटलफील्ड बनने जा रहा, क्योंकि मादुरो को पहले ही रूस, चीन और ईरान का समर्थन हासिल था और मादुरो की सीक्रेट बोलिवियन नेशनल मिलिशिया को भी इन देशों का समर्थन हासिल। वेनेजुएला में मौजूद मिलिशिया के पास रूसी हथियार और इंटेलिजेंस, ईरान से प्राप्त ड्रोन तकनीक है, क्यूबा का शहरी नेटवर्क है और मददगार कोलंबिया बॉर्डर, जिसका सीधा मतलब है कि वेनेजुएला पर नियंत्रण अमेरिका के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, बल्कि ये क्षेत्र अब अमेरिकी सेना और मिलिशिया के जंग का केंद्र होगा और मुमकिन है कि क्यूबा कोलंबिया के लिए प्रॉक्सी वॉर का थिएटर भी बन जाए, जिसमें अमेरिका का उलझना तय है। वेनेजुएला का तेल ज़रूर बड़ी भंडारण है, उसकी तेल की जो स्टोरेज माना जाता है, जो उसके रिजर्व्स माने जाते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं। लेकिन उनका उत्पादन इतना आसान नहीं है और वे भारी तेल माने जाते हैं। एक तरह से वेनेजुएला का तेल रूस के तेल से के प्रतिस्पर्धात्मक है। अगर वेनेजुएला का तेल के उत्पादन में और गतिरोध होता है तो वो उससे रूस को फायदा होगा, ऐसा माना जाता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिका को कितनी लंबी जंग लड़नी पड़ी और आखिरकार अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान को खाली करना पड़ा। ऐसे में अगर अमेरिका वेनेजुएला में बोलिवियन आर्मी के साथ जंग में उलझता है तो ये जंग कितनी लंबी खींचेगी कोई नहीं जानता। सोमवार को मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई। राष्ट्रपति होने के नाते उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, इसीलिए मादुरो की पेशी से पहले डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। डेल्सी के राष्ट्रपति बनते ही मादुरो की राजनयिक छूट खत्म हो गई। एक अपराधी के तौर पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि ट्रंप ने संवैधानिक अड़चनों का हल तो खोज लिया है, लेकिन अभी काराकास की जमीन पर कई तरह की अड़चनें तैयार हैं, जिससे पार पाना ट्रंप के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिगेज को धमकाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की शपथ तो दिला दी, साथ ही मादुरो को एक कोर्ट में पेशी के रास्ते भी ढूंढ लिए। लेकिन वेनेजुएला की जमीन पर पूर्ण कब्जे की राह में कई बाधाएं। मसलन बोलिवियन मिलिशिया से अमेरिकी सेना को निपटना होगा। इसके साथ ही मादुरो के वफादारों को सरकार से बाहर करना होगा। रूस, चीन के प्रभाव को घटाना होगा। इसके साथ ही वेनेजुएला के तेल उद्योग को जिंदा करने में समय लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते वेनेजुएला का तेल उद्योग जर्जर हो चुका है। तेल उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा निवेश करना होगा। ट्रंप के खिलाफ मादुरो की सीक्रेट आर्मी की ललकार ने अब लैटिन अमेरिका की धरती पर एक ऐसे वॉर फ्रंट की मुनादी कर दी है जहां अमेरिका का मुकाबला न सिर्फ मादुरो की सीक्रेट आर्मी से होगा, बल्कि चीन, रूस और ईरान जैसे देश मादुरो की बोलिवियन मिलिशिया सेना को मदद कर अमेरिका के खिलाफ एक ऐसे प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देंगे जिससे इस जंग के दलदल में अमेरिकी सेना का फंसना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।